हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं यानी अरुण धमीजा, द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल में, जो आपका अपना, मेरा अपना, हम सभी का अपना YouTube चैनल है। दोस्तों, इस YouTube चैनल के जरिए मैं आपको कई गीत सुनाता हूं, पूरी तरह से एंटरटेन करता हूं और कुछ ज़रूरी बातें, क्योंकि हमें हमेशा, मैं आपको अक्सर यही बात कहता हूं कि हमें विश्वास, सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखना है अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पर और हमारे ऐश सर पर, क्योंकि ऐश सर ही ऐसे हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी पलट दी। और ऐश सर ने जो हमारे पे कृपा की है, उसका कृपा जो हमारे पे हुई है, वो उस परम पिता परमात्मा ईश्वर गुरुदेव, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी बदौलत हुआ है सब। तो दोस्तों, मैं आपको एक खास बात आज फिर से बताना चाहता हूं, एक छोटी सी कहानी के जरिए, कि सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आस्था की परीक्षा तभी होती है, आस्था की परीक्षा तभी होती है कि आप जब ईश्वर से, भगवान से कुछ मांगते हैं और वो आपका पूरा नहीं होता। दोस्तों, यही एक परीक्षा होती है। हमेशा आप हमेशा कह देते हैं कि हे भगवान, मैंने आपसे ये मांगा था और आपने ये मेरी मुराद पूरी नहीं की। कई लोग तो डट के लगे रहते हैं और कई लोग उसी वक्त भगवान को मानना बंद कर देते हैं, पूजा अर्चना बंद कर देते हैं कि यार, भगवान ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की, आज के बाद हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, अर्चना आरती नहीं करेंगे। और कई लोग अड़ जाते हैं कि नहीं, हे भगवान, आप ही हमारी इच्छा पूरी करेंगे, हमें पता है। और जो दोस्तों अड़ जाते हैं वो तर जाते हैं, और ऐसा तरते हैं कि दुनिया जहान में उनका नाम होता है। जिस तरह हमारे एस सर, आप क्या सोचते हैं कि हमारे एस सर ने कभी फेलियर टाइम नहीं देखा होगा? उन्होंने भी बहुत कुछ देखा, उनको कई लोगों ने धोखा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अगर वो आपकी तरह सोच रखते कि अरे यार, ये काम तो इतने दिन में हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो हमारे एस सर भी आज घर बैठ जाते। लेकिन उनका अटूट विश्वास है अपने रब पर, अपने परमेश्वर पर, जो आज वो इस बुलंदियों को छू रहे हैं। आप खुद ही जानते हैं, 2018 से जब ये ऑन पैसिव आया, तब से लेकर एस सर ने आज तक कितना कुछ झेला है और कितना कुछ सहा है। उसके बावजूद आज भी डट कर लड़ रहे हैं और हमारे लिए ऑन पैसिव को लेकर आ रहे हैं, ताकि हमारी दुनिया, हमारे फ्यूचर सब खुशनुमा हो जाए और हमें जिंदगी की हर चीज मिल जाए। तो दोस्तों, भरोसा रखना है आपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, अपने गुरु जी पर, सबने भरोसा रखना है। यही मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, एक स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं। एक इंसान जो हमेशा भगवान को मानता है, भगवान को पूजता है और ईश्वर के, अपने रब के बहुत ही ज्यादा करीब होता है। एक दिन की बात है, वो अपने रब से कहता है, हे परम पिता परमात्मा, आपको मैं रेगुलर देखता हूं, आप सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, आपसे यहाँ पर लोग मांगने आते हैं, आपको बहुत कष्ट होता होगा क्योंकि इतने लोग हैं जिनकी आपको इच्छा पूरी करनी होती है। तो आप आज के दिन क्या करिए, रेस्ट करिए, कहीं घूम आइए, आपकी जगह मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ, आपकी जगह पे। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि बेटा, ये बहुत मुश्किल काम है, ऐसे आसान नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं, कोई बात नहीं भगवान जी, आप मुझे एक मौका दो, आज मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जगह खड़े रहकर मुझे क्या क्या देखना पड़ सकता है, क्या क्या मैं देखूंगा। तो भगवान, उनके ईश्वर, उनको कहते हैं कि ठीक है भैया, आप मेरी जगह पर खड़े हो जाओ, लेकिन कोई भी आए, कुछ भी हो, आपने मुंह से एक बात भी नहीं बोलनी, कुछ नहीं बोलना, चुपचाप खड़े रहना बस मेरी जगह पे। मैं घूम फिर के आऊंगा और अपनी जगह पे फिर से खड़ा हो जाऊंगा। भक्त की इच्छा थी, भगवान चले गए अपने किसी दौरे पर, किसी का कल्याण करने, तो वो इंसान उस ईश्वर की जगह, भगवान की जगह खड़ा हो गया। अब कुछ ही देर बीती, थोड़ी देर में एक व्यापारी आया वहां पर, और व्यापारी आया और उसने कहा ईश्वर से कि मैं निकल रहा था तो सोचा आपके दरबार में माथा टेकता चलूं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझ पे हमेशा कृपा की है और मेरा व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है। इतनी बात हुई, जैसे ही वो मुड़ा, उसका पर्स, उसका वॉलेट जो था वो गिर गया और उस व्यापारी को पता नहीं चला, और ये तो कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप देखता रहा। उस व्यापारी का पर्स गिरा और वो आगे बढ़ गया। अब थोड़ी ही देर बाद एक ऐसा इंसान आया जिसको
कपड़े फटे हुए, बहुत दुखी इंसान, और वो ईश्वर से, रब से यही हाथ जोड़ने लगा कि हे भगवान, मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी माँ भूखी है, मेरी पत्नी भूखी है, आप कृपा कीजिए, मुझे कहीं से ऐसा राशन पानी का इंतज़ाम कीजिए जिससे मैं अपने घर का पालन पोषण कर सकूं। दोस्तों, जैसे ही वो मुड़ता है उसको वो वॉलेट मिल जाता है। वो बहुत ही खुश हो जाता है कि इतनी जल्दी भगवान ने मेरी सुन ली। वो वॉलेट उठाता है और अपने घर ले जाता है। दोस्तों, अब देखिए, जब वो वॉलेट लेके जाता है, अब इतनी देर में एक इंसान आता है जिसका काम होता है नाव चलाने का। वो कश्ती चलाता है और लोगों को पार उतारता है। वो भी आता है ईश्वर के पास कि हे भगवान, मैं 15 दिन के लिए अपने गांव जाना चाहता हूँ, तो आप कृपा कीजिए मुझ पे कि मेरा सफ़र जो है वो अच्छे से गुजर जाए और बीच में कोई रुकावट ना आए। चलिए, वो इतना कहता है। जैसे ही वो मुड़ता है तो उधर से वो व्यापारी एक पुलिस वाले को ले आता है। कहता है कि भाई, मेरा वॉलेट यहाँ पे गिरा था और इस इंसान ने चुराया है। इल्जाम किस पे आ रहा है? जो नाव चलाता है, जिसको पता भी नहीं कोई पर्स है, वॉलेट है, उसको पता भी नहीं, लेकिन इल्जाम उस पे आ जाता है। वो तो कहता है कि भाई, मुझे तो पता भी नहीं कोई पर्स गिरा है या क्या है। तो इतने में ये जो इंसान भगवान की जगह पे खड़ा था वो एकदम से बोल उठा। वो कहता है कि भैया, ये सच कह रहे हैं, ये तो 15 दिन के लिए अपने गांव जाना चाहते हैं और इनको पर्स का, वॉलेट का बिल्कुल नहीं पता। ये वॉलेट एक आदमी लेकर गया है, मैं आपको बताता हूं कि वो कहाँ रहता है, आप वहां जाइए, उसके पास वॉलेट मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है। पुलिस वाले को लेके वो इंसान वहां पर जाता है। जब वो जाता है तो देखता है पर्स उस गरीब आदमी के पास मिल जाता है। वो गरीब आदमी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसको सजा हो जाती है। दोस्तों, अब जब सजा हो जाती है, ये इंसान जो नाव चलाता है ये अपना फ्री होकर चला जाता है। अब शाम होती है, इतने में भगवान अपनी जगह पर आते हैं और इनसे पूछते हैं, हाँ भाई, क्या हुआ? इन्होंने पूरा वाक्य उनको सुनाया। फिर भगवान ने कहा, अरे यार, मैंने जब तुम्हें बोला था कि तुम बिल्कुल चुप रहना, मेरी हर एक इंसान के लिए कुछ प्लानिंग होती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ईश्वर ने, भगवान ने हमारे लिए पहले से ही प्लानिंग की होती है। जिस तरह से ऐश सर ने प्लानिंग की होती है, हम भगवान पर शक कर लेते हैं, उसी तरह से आज हम ऐश सर पर भी शक कर रहे हैं कि क्या होगा, ऐसे ही होगा। वो बोलते हैं, चले जाते हैं, होता नहीं है। तो दोस्तों, एक प्लानिंग होती है जो हमारे ऐश सर हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। इसी तरह से भगवान उसको कहते हैं कि भैया, मेरी एक प्लानिंग थी कि व्यापारी आया, उसका वॉलेट गिरा, उसमें इतने पैसे नहीं थे कि उस व्यापारी को कोई फर्क पड़ सके। उस व्यापारी के पास तो बहुत पैसा है, लेकिन वो गरीब इंसान जिसके घर की रोटी चली, उसके बच्चों को खाना पीना मिला, तुमने उसको सजा दे दी। और वो जो नाव चलाने वाला था, उसको मैं 15 दिन के लिए जाने ही नहीं देना चाहता था। अगर वो झूठे इल्जाम में जेल में चला जाता 15-20 दिन के लिए, महीने के लिए, तो उसकी जान बच सकती थी, क्योंकि ये 15 दिनों में वहां पर एक भरपूर एक्सीडेंट होने वाला था जिसमें कि अब उसकी मौत हो जाएगी। और जब उसकी मौत हो जाएगी, उसकी वाइफ, पत्नी उसकी विधवा हो जाएगी, उसके बच्चे क्या करेंगे, कहाँ से अपनी जिंदगी को बिताएंगे। तो ये एक मेरी प्लानिंग होती है हर तरह से, तो इसमें तुमने मेरी पूरी प्लानिंग फेल कर दी। तो दोस्तों, मैं आपसे भी यही कहूंगा, सीखिए इस बात से, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ऐश सर हमारे लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। सिर्फ विश्वास करने की बात है। मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हमें चाहिए होता है। ईश्वर तब देता है, ईश्वर की अपनी प्लानिंग होती है, जब आप हाथ जोड़कर विश्वास के साथ उनके पास खड़े रहोगे। वो देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकता। इसी तरह से दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वचन देता हूं कि हमारे से ऐश सर देर जरूर हो रही है, लेकिन जिस दिन ये ऑन पैसिव हमारे साथ आया और जिस दिन साथ में आ गया, तो आप खुद ही उनका थैंक्स करते नहीं थकोगे। और जो नेगेटिव होकर आज पीछे हो जाएंगे, वो पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। उस वक्त वो रोएंगे कि हमने अपने बच्चों का फ्यूचर हमने अपने हाथों से बिगाड़ दिया। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, विश्वास बना के रखिए अपने ईश्वर पर।
हाथ जोड़कर बैठ जाइए, उनसे कहिए ईश्वर जो भी एस सर को ग्लिचेस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए और फटाफट से एस सर की हमारी दुनिया बदल जाए, हम खुश हो जाएं। और दोस्तों बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, बहुत लोगों की प्रार्थनाएं हैं जो ईश्वर को कर रहे हैं, तो आप भी उन्हीं प्रार्थनाओं में शामिल हो जाइए और देखना एक दिन तरक्की ज़रूर मिलेगी। मैं अब आपसे विदा चाहता हूं और न्यू ईयर का सॉन्ग बिल्कुल रेडी है आपके लिए, मैं वो अपलोड करूंगा। दोस्तों मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि अगर मेरी स्टोरी, मेरे गाने कुछ भी आपके दिल तक पहुंचता है, आपको अच्छा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाया करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करवाया करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपने तो कर लिया मुझे पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया या जिन्हें आप करवा सकते हैं, आपके परिवार में जितने भी फ़ोन हैं सबसे सब्सक्राइब कराया करिए दोस्तों, क्योंकि जब सब्सक्राइब होगा तो हमारा चैनल, मुझे मेहनत करने में मज़ा आएगा। और अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो ये काम ज़रूर करिए दोस्तों। फिर से मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।